नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या की सासूबाई बहुत चिंतित होती हैं और मल्हार राव सूबेदार जी को समझा रही होती हैं कि कुछ भी करके उन्हें चाहिए कि वो देवी अहिल्या को बचाने के लिए जाए, क्योंकि जो सैनिक गए हैं बेशक सैकड़ों हों, सरदार हों, मगर मल्हार राव सूबेदार जी की अलग ही बात है और सिर्फ वही है जो देवी अहिल्या को किसी भी मुश्किल से बचा सकते हैं। मगर सूबेदार जी अब तलवार उठाने से मना करते हैं और कहते हैं कि देवी अहिल्या के लिए वो कब तक ढाल बने रहेंगे, उन्हें अब खुद करना होगा। आखिर हर वक्त उनके साथ वो नहीं रह सकते हैं और वैसे भी वो अब थक चुके हैं, उन्होंने तलवार को त्याग दिया है। अब गौतमा साहिब कहती हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझ करके देवी अहिल्या की मदद नहीं करना चाहते, कहीं जैसा वो सोच रही हैं वैसा ही तो नहीं है। अब मल्हार राव सूबेदार जी थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। हरकू बाई भी रोकना चाहती हैं गौतम बाई साहब को कि वो आगे कुछ ना कहें, मगर वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप आवाज़ तो ऊँची कर सकते हैं मगर तलवार नहीं उठा सकते, है ना, यही बात है। फिर वो कहते हैं सैनिक भी हैं, सरदार भी हैं और देवी अहिल्या ठीक है, मैं जानता हूँ मुश्किल में है मगर वो हर मुश्किल का सामना करना जानती है। वो कहती हैं आप इन बातों से सिर्फ बहला सकते हैं मगर सच्चाई यही है कि आप नहीं चाहते देवी अहिल्या को बचाना। अब सूबेदार जी वहाँ से चले जाते हैं, हालांकि बहुत बहुत कोशिश करती है गौतम साहिब कि मल्हार राव सूबेदार जी देवी अहिल्या को बचाने के लिए जाएं, और वहाँ पर देवी अहिल्या और तुकोजी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कुछ भी करके वहाँ से निकलने की, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि हाँ ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है और बहुत जल्द उन्हें चाहिए कि वो अपने सैनिकों तक पहुँचे। लेकिन अब बाहर दावत हो रही होती है और राणो जी बात कर रहा होता है कि वाह मज़ा आ गया, बस देवी किसी तरीके से अब हस्ताक्षर कर दे उस पत्र पर जो समझौता है और उसके तहत फिर ये राणोजी राजा बन जाएगा, एक स्वतंत्र राजा होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप पंगे ना लें, बेशक आपने ओखली में सिर दे दिया है मगर मूसल से डरिए, मतलब कि मल्हार राव सूबेदार से डरिए। कुछ कहते हैं डरना क्या है, जब हमें अलग राज्य बनाना ही है तो आज नहीं तो कल मल्हार राव सूबेदार जी से सामना तो होगा ही, तो फिर आज ही खेल खत्म कर देते हैं। अब दोनों तरफ की बातें हो रही थी, कुछ लोग भड़का रहे थे तो कुछ समझा रहे थे। अब राणो जी क्योंकि दावत करना चाहता है बहुत बड़ी और वो भी राजा बनने के बाद में, इसलिए तैश में वहाँ पर आकर के वो तलवार लेकर के हाथ में चला जाता है और तलवार उसे थमाते हुए कहते हैं वो लोग कि जाओ और इसे रक्त से भिगो दो और जीत लो, तुम राजा बन जाओ। अब वो तलवार लेकर के जाता है मगर एक और आदमी होता है जो इनकी बातें सुन रहा होता है। अब दिखाते हैं देवी और तुकोजी चिंतित होते हैं कि आखिर क्या किया जाए, और तुकोजी कहते हैं ये इंसान जिस तरीके का है, क्योंकि योद्धा तो है नहीं अहिल्या जैसा तुमने कहा, ये तो बागी ही है और ये कोई भी गलत हरकत कर सकता है, घटिया से घटिया चाल चल सकता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और उसके हाथ में तलवार होती है। अब राणो जी कहता है कि अहिल्या हम आए तो तुम्हें मारने के लिए थे, इस तलवार से तुम दोनों का सर काटने के लिए आए थे, मगर फिर मैंने सोचा क्योंकि हमने खुद से बात की। देवी अहिल्या कहती है अच्छा, इस व्यवहार की आपसे अपेक्षा तो नहीं थी, क्योंकि आप खुद से बात करें, नहीं संभव नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं, मैंने खुद से बात की और फिर सोचा कि आप लोगों के साथ में वही व्यवहार होना चाहिए जो एक राजघराने के इंसान के साथ होता है, क्योंकि आपने जैसा कहा भी देवी अहिल्या कि हम आपके यानी राणो जी जो है देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार की छत्र छाया में पले फूले हैं, बड़े हुए हैं और संरक्षण भी प्राप्त करते रहे हैं और कभी किसी प्रकार की कोई कमी उन्हें नहीं होने दी आप लोगों ने, तो फिर भला देवी अहिल्या और तुकोजी के साथ में वो ऐसा गलत व्यवहार क्यों करें। इसलिए एक राजघराने के इंसान के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, अब आपके साथ में वैसा ही व्यवहार होगा। और अब दिखाते हैं वहाँ पर महल में गौतम बाई साहब बेहद चिंतित होती हैं, उनके साथ में भरकूबाई होती हैं और द्वारकाबाई साहब भी आ चुकी होती हैं। अब उनकी बातें सुन करके द्वारकाबाई साहब कहती हैं कि ठीक है आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि अब क्या करना है। वो कहती नहीं, आप क्या करेंगी, कैसे होगा, आपसे नहीं हो पाएगा। द्वारकाबाई साहब कहती हैं बस गौतम बाई साहब ऐसा समझ लीजिए कि मुझसे अब तक जो भी गलतियाँ हुई हैं उनका प्रायश्चित ही समझ लीजिए, मैं करूँगी, मैं कुछ भी करके ऐसा कर दूँगी कि मल्हार राव सूबेदार जी मजबूर हो जाएंगे तलवार उठाने के लिए, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अब वो समर्थन जताते हैं और फिर द्वारकाबाई साहब कोई योजना बनाती हैं और फिर वहाँ दिखाते हैं राणो जी बात कर रहा होता है देवी अहिल्या से, तलवार को म्यान में डाल चुका होता है और कहता है देवी अहिल्या बस आप हमारा जो आतिथ्य है वो स्वीकार कीजिए और आराम से, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, आराम से जो खाना है पीना है सब आपको मिलेगा, सारे ऐशो आराम आपको यहाँ पर मिलेंगे। बस आप जो हमारा फैसला है, जो हमारा विचार है उसके बारे में आप थोड़ा फिर से
विचार कीजिए, सोचिए। और अब वो वहाँ से चला जाता है और सेवक आते हैं, देवी अहिल्या के लिए भोजन लाते हैं। अब देवी अहिल्या इतना सारा भोजन देख कर के नहीं, कुछ नहीं देखती। वो देखती हैं जो इंसान आया है वो फटे हाल है, उसके ऊपर जख्म है, दर्द से वो कुछ कह नहीं रहा है, मगर उसका शरीर बयां कर रहा होता है कि वो कितना दर्द में है। अब देवी अहिल्या कहती है, ये सब क्या है भाऊ, क्या हुआ? वो कहता है, नहीं कुछ नहीं। फिर कहती है, भाऊ तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, नाम क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझे बस सेवक कह सकती हैं, मुझे सैनिक कह सकती हैं। अब वो कहते, नहीं, हमारी सेना में तो हर सैनिक का नाम होता है, पहचान होती है, और वो आज़ाद होता है अपनी हर बात के लिए, ख्वाब के लिए। अब वो कहता नहीं। फिर भी बताइए तो सही। वो कहता है, गजानंद। और वो देवी अहिल्या के पाँव में, कदमों में गिर पड़ता है। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या ने कहा कि ठीक है, अब से मैं आपको गजानंद भाऊ कहूँगी। और वो कहते, नहीं, देवी अहिल्या ऐसे सपने मत दिखाइए जो कभी साकार नहीं हो सकते। वो कहती, क्यों नहीं हो सकते? मालवा के प्रत्येक सैनिक को अधिकार है, आज़ादी है ख्वाब देखने की और उन्हें पूरा करने की भी, क्योंकि मल्हार राव सुधार जी उनके ख्वाबों को उड़ान देते हैं और साथ में आधार भी देते हैं कि वो पूरे हो पाएँ। फिर देवी अहिल्या कहती है कि चलो ये बताइए कि मल्हार राव सुधार जी का राज्य अच्छा है या फिर ये जहाँ आपकी या फिर किसी सैनिक की पहचान नहीं है? अब वो कुछ नहीं बोलता और कहता है, मैं जाता हूँ यहाँ से, और ये मेरी पत्नी है, मैं ना, ये आपके पास में यही है, कुछ भी आपको चाहिए इसे बोल दीजिएगा। तब वो कहती है, अच्छा ये आपकी पत्नी है, बहुत सुंदर है। अब वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन देवी अहिल्या उसे जाने से पहले कहती है कि सुनिए, बता दीजिएगा राणो जी को कि देवी अहिल्या और तुकोजी अब से आमरण अनशन पर हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करेंगी। और फिर क्या दिखाते हैं? अब दिखाते हैं मल्हार राव सुधार जी होलकर क्या कर रहे होते हैं, घोड़े बने हुए होते हैं और ऊपर बैठा होता है मालेराव, कक्ष में होते हैं, खूब खेल रहे होते हैं, लेकिन सेना बाहर इंतज़ार कर रही होती है मल्हार राव सूबेदार जी का। अब एक सैनिक, एक सरदार अंदर जाता है, मल्हार राव सूबेदार जी को देखता है और कहता है, सरकार। वो खड़े होते हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि टुकड़ी बाहर खड़ी है, बस आपके आदेश की इंतज़ार में है, अभी तो तुम लोग गए नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी चले जाना चाहिए था। अब वो फिर से खेलने लग जाते हैं, तो मंत्री जी क्या करते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, उदास से दिखाई देते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी पूछते हैं, अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। तो कहते हैं, एक बार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप आइए एक बार बाहर आके देख लीजिए। ठीक है, सूबेदार जी जाते हैं, देखते हैं सेना, कहते हैं सब ठीक तो है। फिर वो कहते हैं, नहीं सरकार, वो देखिए। क्या देखते हैं? गौतम भाई साहेब, द्वारका भाई साहेब और हरकुबाई, सब रानियाँ जितनी महिलाएं होती हैं वहाँ पर, सब योद्धा बनकर खड़ी होती हैं तलवार हाथ में लेकर के। अब मल्हार राव सूबेदार जिनको देखता है रानियों को सैनिकों के रूप में, तो बेहद नाराज़ होते हैं। अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मल्हार राव सूबेदार जी अब उन्हें सिर्फ डांटेंगे या फिर शाबाशी देंगे, या फिर तीसरा क्या, यही कि वो खुद तलवार उठा लेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप घर संभालिए, हम मैदान संभालते हैं।